दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण जी के बुआ के लड़के का क्या नाम था जिसका वध उन्होंने सुदर्शन चक्र से किया था, तो उसका उत्तर है शिशुपाल। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चाचा द्वारा भतीजे को विष देना और कौवे ने प्राण देकर की लड़के की रक्षा। आइए कथा श्रवण करें। कई वर्ष पहले की यह सत्य घटना है। एक गांव में एक प्रसिद्ध धनी महाजन थे। उनके 3 लड़के थे और उनके छोटे भाई के केवल एक लड़का था। संयोग की बात, लड़का जब 3 वर्ष का हुआ तो उसके पिता मर गए और उसके 1 वर्ष के बाद ही माता भी मर गई। अब उस मातृ पितृहीन बालक के जीवन तथा लालन पालन का भार उस लड़के की दादी पर ही पड़ा। दादी उसे जी जान से पालने लगी, किंतु चाचा जी उस भतीजे को अपने हृदय से नहीं चाहते थे। इसका प्रबल कारण यह था कि उसके 3 लड़के थे। आधी संपत्ति के ये 3 हिस्सेदार थे और इधर लाखों की संपत्ति का आधा अधिकारी केवल वह मातृ पितृहीन एक ही लड़का होने वाला था। एक दिन उस निर्दयी चाचे ने अपनी स्त्री से सलाह करके सुबह के समय उस लड़के के भोजन में विष मिला दिया। किंतु दोस्तों, कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भोजन की थाली रखी है, लड़का खाने के लिए जा रहा है। इतने में एक कौवा आया और उस थाली में से कुछ भात चोंच में भरकर भागा, किंतु आंगन में जाते जाते वह लोटपोट हो गया। लड़के की दादी को यह देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने वह भात उस लड़के को नहीं खाने दिया और एक कुत्ते को बुलाकर उसे खिला दिया। भात खाते ही कुत्ते की तुरंत मृत्यु हो गई। कुछ ही समय में यह बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई। गांव वालों ने बहुत कुछ जांच पड़ताल के बाद लड़के के चाचा को दोषी ठहराया और उस लड़के की रक्षा का सारा भार पक्की लिखा पढ़ी के साथ उनके ऊपर देकर इस बात को आगे बढ़ने ना दिया। कुछ दिनों के बाद लड़का जब बालिग हुआ तब अपने जीवन के डर से उसने अपने चाचा से अलग रहने का विचार किया, किंतु धनलोलुप चाचा ने उस लड़के को आधा हिस्सा ना देकर चारों को बराबर बराबर बांटने का विचार किया। इस पर भतीजे ने कहा कि चाचा जी, मेरा पालन पोषण आपने किया है, इसके एवज में मैं अपनी आधी संपत्ति में से केवल मात्र आपको 2 आने हिस्से देने के लिए तैयार हूँ, आपके लड़कों को नहीं। चाचे ने इस बात को नहीं मंजूर किया। जब चाचे ने इस बात को नहीं पसंद किया तो भतीजे ने हार कर कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर कर दिया। बंटवारे से भतीजे को आधा हिस्सा मिल गया। चाचा जी की मनोकामना पूर्ण न हो सकी, किंतु उदारचित्त भतीजे ने अपने आधे 8 आने हिस्से में से 2 आने उस दुष्ट चित्त वाले चाचा को देकर संतुष्ट किया। यह जानकर उसकी स्त्री ने कहा कि एक बार विष देने पर तो आपने अपनी आधी संपत्ति में से चाचा जी को 2 आने हिस्से में दे दिए। अब दूसरी बार कहीं चाचा जी की कृपा हो जाए तो आप अपने घर द्वार समेत सारी संपत्ति ही दे देंगे। इस पर उसने कहा कि तुम नहीं समझती हो, बुराई का बदला भलाई करके देना चाहिए और विष देने वाले को भी अमृत देना चाहिए। स्त्री भी उत्तम कुल की थी, पढ़ी लिखी और अच्छी समझ वाली थी। अपने पति देव की उदारता पर वह हृदय से प्रसन्न हो गई, अतः उसने भी इस काम में किसी प्रकार का विघ्न नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद चाचा जी के पाप के फल भोग का समय आ गया। चाचा जी के 3 लड़के अलग अलग हो गए। दिन रात बाप बेटों में झगड़ा होने लगा। अब तो चाचा जी को खाने पीने के भी तकलीफ होने लगी। जिस जायदाद के लिए चाचा जी बड़े बड़े पाप किए थे, उसी जायदाद को अब कौड़ी के दाम में बेचना शुरू किया। जब उस सुयोग भतीजे ने देखा कि घर बर्बाद होने पर है तो उसने 3 भाइयों से कहा कि चाचा जी बहुत दुखी हो गए हैं, आप लोग इनको किसी प्रकार से तकलीफ मत दीजिए और इनसे कोई जमीन ना ले सके इसके लिए कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दीजिए। उसके कथनानुसार करने से बाकी जायदाद बच गई, परंतु पूर्वतः स्थिति में आना अब उन लोगों के लिए बहुत कठिन काम था। उदार भतीजे ने समय समय पर आर्थिक तथा शारीरिक सहायता देकर अपने चाचा जी की प्रतिष्ठा मर्यादा को कुछ भी कम ना होने दिया। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी खान पान, विवाह आदि सारे कार्य पूर्वतः ही चलते रहे। उसने अपनी उदारता दिखाई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।